कोई आवाज आ रही है, तुम और बोलते हो। शायद तुम्हारे जैसे लोग तो होशियार नहीं होंगे बेटा, उनको आता है ना, बाहर चले जाओ बेटा, चलो प्लीज। हर दिन डांटना पड़ता है एक ही चीज के लिए, और तू उससे मस्ती करेगा करेगा मालूम है। अब मैं जब मैं लिखना चालू करूंगा तो तुमने होमवर्क भी नहीं किया तो डिस्टर्ब भी करेगा बेटा। मैं ब्याज के साथ में चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़े करूंगा, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊंगा। नॉट अ येलो, येलो नहीं होना चाहिए। तो ये येलो नहीं गिनना है तो रेड और ब्लू दोनों गिनेंगे। नॉट अ येलो का मतलब येलो नहीं गिनना है तो रेड और ब्लू गिनो। अरे हाँ के ना, ठीक है। तो 150, तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 150 अपॉन 350, 5 3 जा 5 7। ये किससे सही आया था बेटा? लास्ट में नीदर येलो नॉर ब्लू, मतलब ना तो येलो गिनना है ना ब्लू गिनना है, मतलब रेड। तो 100 अपॉन 350, इसका ये आंसर आया था 2.7। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट में मीन निकालना था, मीन था ना उसमें। ठीक, तो देखो बेटा क्लास इंटरवल थी मतलब मीन निकालना, तो आपको एक बात तो समझ आना चाहिए सर, यहाँ पे ये सब सेम नहीं है। देखो सर यहाँ गैप है, सही बात है। जब अब देखो ऐसे क्वेश्चन जिसको नहीं आते हैं बेटा वो देख लो, कोई है नहीं इसमें, ठीक है। फिर बेटा जितना प्रैक्टिस करोगे तो वो खाएगा, ठीक है, और नहीं करोगे तो नहीं खाएगा। जितना भागोगे, बी लाइक चाणक्य, प्रॉब्लम है तो जड़ से मिटाओ, नहीं मिटाओगे तो वो कभी ना कभी तकलीफ देगी ही देगी, है ना बेटा। तो भाई देखो यहाँ पे क्या है, गैप 1 का है, करेक्ट है। गैप कितने का है, 1 का है। तो क्या करते हैं, जितना गैप है डिवाइड बाय 2, तो 1/2 कितना होता है 0.5। तो इसमें 0.5 माइनस, इसमें 0.5 प्लस, तो 25 में से माइनस करोगे तो 24.5 आएगा, सही बात है ना। और इसमें करोगे ऐड तो 29.5, सही है। अब इसको यू का यू रिपीट कर दो, यहाँ पे 29.5, तो ये हो गया 34.5। इसको यू का यू रिपीट कर दो तो ये क्या हो गया 39.5। इसको यहाँ का यू का यू रिपीट कर दो तो ये हो गया 44.5। अब इसको यहाँ का यू रिपीट कर दो 44.5, तो ये हो गया 49.5। इसको यहाँ का यू रिपीट कर दो 49.5, तो ये हो गया जाएगा 54.5। इसको रिपीट करो 54.5, तो ये 59.5। ये पहले मेरा न्यू सी, ये यहाँ तक इसका सही हुआ था। कौन सी मेथड? मैं तो बेटा लग जाऊंगा, फिर अप टू आई थिंक स्टेप डेविएशन जाऊंगा। और बेटा मैंने अभी टेस्ट में नोटिस किया, पता है क्या बीमारी है तुमको, समझ नहीं आता। सीधा डायरेक्ट ही करोगे, क्या है ये। अगली बार मैंने डायरेक्ट देख लिया, मैं खींच के थप्पड़ मार दूंगा, खींच खींच के मैं लिटरली थप्पड़ मार दूंगा, लिटरली। मतलब करना ही नहीं है आगे, क्यों? तो क्यों सिखाया फिर एज्यूम मीन, क्यों सिखाया स्टेप डेविएशन? अब से जब भी मैं होमवर्क दूंगा मीन का, अगर मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है आपके लिए कंपलसरी है या एज्यूम मीन या डायरेक्ट, या फिर अपने स्टेप डायरेक्ट नहीं करोगे। अगर मैंने डायरेक्ट स्पेसिफाई किया तो ही करोगे, मैं चेक भी करूंगा आगे, और फिर उसी से मैं लाफा लगाऊंगा खींच खींच के। हर क्वेश्चन में डायरेक्ट, हर क्वेश्चन में डायरेक्ट, तो क्या है ये यार, समझ में नहीं आता। ठीक है एक बार लगा दिया, इनफ। मैंने अगर कोई स्पेसिफाई नहीं किया मेथड, आप या तो एज्यूम मीन पे जाओगे या स्टेप डेविएशन, और उसमें एक शर्त है, अगर आपने पिछला वाला सम एज्यूम मीन से किया तो अगला वाला स्टेप डेविएशन से ही करना है, ये सुन लो। और टेस्ट में भी ये करना है,
अगर दो क्वेश्चन है कोई स्पेसिफाई नहीं किया, यू विल गो अप टू एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन। अगर मैंने स्पेसिफाई किया तो ही डायरेक्ट करना, वरना नहीं करोगे, मार्क्स काट दूंगा पूरे। तुमको मुझे ट्रेन करना है, और ट्रेनिंग ऐसे नहीं होती है। मैंने जब टेस्ट 1 लिया तो मैंने बोला था, मैं बेटा हर बार मत करो डायरेक्ट मेथड, मत करो डायरेक्ट मेथड, एक तो इतना लंबा थोड़ा हो जाता है, फिर तुम्हारा वो अजीब वाले वो डिवाइड प्लस माइनस कोई नहीं करेगा। अभी ये स्ट्रक्चर सुन लो, एक बार ठीक है यार, इनफ है। हर जहां भी मीन है वहां पर डायरेक्ट मतलब जड़ी लगा दिए डायरेक्ट मेथड की। ठीक है भाई, एक बार कर लिया, इनफ है, उसका सम्मान कर लिया। एफ आई, एफ कितना है बेटा? 14, 22, 16, 6, 5, 3, 4। सिग्मा एफ आई निकालेंगे तो कितना देगा बेटा इसका आंसर? 68, 70. 14 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 70, करेक्ट, 70 आया। अब क्या निकालेंगे? एक्स आई। क्या निकालेंगे? एक्स आई। एक्स आई क्या होता है बेटा? इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, करेक्ट है। तो 29.5, 24.5, 0 कैरी का 1, 14 कैरी का 1, 54 डिवाइड बाय 2, तो 2 जा 4, 27, 27, करेक्ट है। 27.0 27 है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है? अब अगेन वही बीमारी है जो यहाँ पे, यहाँ गैप 4 है, 4 ऐड कर दोगे। गैप अब चेंज हो चुका है, ये गैप निकालना है। कितना गैप आएगा? ये 5 का गैप आएगा। बस मैं यही बोल रहा हूँ, सब में सेम थोड़ी है। सब में गैप सेम है भाई, सब में सेम है इस बार। 0 और 5, 5 का गैप आएगा, 5 ऐड करते जाओ। 27 प्लस 5 32, 32 प्लस 5 37 प्लस 5 52 और 57, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन किसने डायरेक्ट मेथड से किया था? मारूंगा नहीं, डांटूंगा नहीं। आप में से किसने ये डायरेक्ट मेथड से किया है? तो ये अभी वो कर रही है, तो ये बीमारी एक चल जाता है डायरेक्ट मेथड की पेपर में। और एक बार इसको भी इच्छा थोड़ी बहुत। मैंने किया इसने ये ओके, अब सुनो, अब क्या करोगे? ए, अब मैं जा रहा हूँ डी आई तक। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए मैं इसको ले रहा हूँ, तो 27 माइनस 42 कितना? -15, फिर -10 -5 0 5 10। अब बेटा देखो यहाँ पे h, यहाँ से h, एक गलती बच्चे ने ये भी की कि उसने ये किया ही नहीं, उसने ये किया ही नहीं और उसने लगा दिया स्टेप डी, वहां पे h चाहिए था, उसने h यहाँ का निकाल दिया। फोर आंसर रॉन्ग, आंसर रॉन्ग। चौकड़ी गुना का खटाखट, कोई मतलब नहीं था करने का। भाई एक बात ध्यान रखना, मैं पहले से बोल रहा हूँ हमेशा, जब एग्जामिनर चेक करेगा वो पहले आपकी हीट टेबल चेक करेगा। अगर आपने ये नहीं किया है, तो बहुत जगह बोलते हैं ट्यूशन वाले कि इससे चलता है, मैं कहा नहीं चलता। मैंने पेपर चेक किया सर, भले कोई टीचर चलाता हो, कोई नहीं चलाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ हमेशा ये ड्रॉ करो, ये बनाना कंपलसरी है। वो मार्क्स देगा इसके, नहीं किया तो बेटा 0 मार्क्स दूंगा, मैं कह रहा हूँ 0 0, मैं चेक करूंगा ही नहीं आगे, मैं सीधा भाई खटाखट करूंगा, लाफा मारूंगा अगली बार। इतनी तेरी हिम्मत किसे पूछने की, जब मैंने इतनी बार बोला है तो करना मत बेटा, ना तेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ, अब देखो बेटा यहाँ पे h कितना है? h कितना है? 5, ठीक है। इसका गैप तो 15/5 3, तो -3, -2 -1 0 1 2 और 3। आईडिया कर दिया वो डायरेक्ट। हाँ चलेगा, ठीक है। एफ आई इंटू यू आई, अब मल्टीप्लाई, ठीक है। 14 3 जा, 52 तो 14 इंटू 3 फिर क्या 52 रे, -42 -44 -16 और ये 0 1 5 जा 5 3 2 जा 6 4 3 जा 12, ठीक है।
अब एक काम करेंगे 42 44 16 5 -6 -79 करेक्ट है। सिग्मा FI/UI यहां तक किसका आया था, यहां तक किसका आया, FI/DI। हाँ कोई बात, फाइनल आंसर लिख लेना फिर, ठीक है। उसके बाद तुम कौन है तो उसका आंसर तो राइट है। और बेटा घर पे प्लीज बिना खोंके किया करो, ठीक है। फिर तुम भुग दोगे बेटा, फिर बाद में मुझे कहना मत। पूछिए देख भाई आप बहुत समझे हो। ये भाई अब यहाँ देखो मीन स्टेप डेविएशन करा तो A प्लस सिग्मा FI/UI इंटू सिग्मा FI/H। अब आगे एक बीमारी और, ये सुनो बेटा, ये जो कोड की बीमारी लगी है आपको है ना, इसको दूर करो प्लीज। वापस से गलती से एग्जाम में भी की है, बार बार बोलने पे ये प्लस प्लस कर लेते हो भाई, क्यों, ये मल्टीप्लाई है यार, बार बार बोलना पड़ता है एक चीज के लिए। A कितना है 42 प्लस H कितना है 5 इंटू सिग्मा FI/UI कितना है -79 और ये सिग्मा FI कितना है 70। अब मतलब मैं क्या बताऊं यार, इनको प्लस करके सीधा फिर अलग ही आंसर आता है, मतलब अलग ही दुनिया में चले जाते हो, है ना, अलग ही यूनिवर्स। ये कटेगा 30 सॉरी 1 और 2 40, ठीक है। तो -79/40। अब डिवाइड करोगे 79 डिवाइड बाय 14 तो आपका आंसर आएगा ये आंसर आएगा इसका 5.64, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे 42 से 36.36, इसके ये आंसर किसका आया था, ठीक है। जिसका भी गलत है देख लेना। 36.28 28 आया, थोड़ा बहुत हल्का सा कुछ मिस्टेक किया था ये तो वापस किया तो देख लेना बेटा, ठीक है। खत्म नहीं बाकी है, क्लियर ये पूरा। ओके बेटा, अब क्या करना है, वही राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये 90 इसको देते हैं थीटा, थीटा के सामने P बचा हुआ B और ये तो हो गया H। तो बेटा tan क्या होता है P/B, तो P क्या बन जाएगा 12K और B क्या बन जाएगा 13K। H निकालना पड़ेगा, तो वही हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस, तो क्या होता है P का स्क्वायर, तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 13 का 169, K स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया बेटा ये 3 क्या 225 है, कुछ हुआ क्या है आज 11 के एसिड का 1 313 है, करेक्ट है। ये किसके आया था 313 तक, हाँ। अब इसका क्या बनेगा अंडर रूट 313 और K स्क्वायर इज इक्वल टू H, ठीक है। अब बेटा देखो ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 313 किसी का नहीं है ना, तो K का तो बाहर आ जाएगा K और ये रूट 313, ठीक है। अब बेटा अब हमको 2 इंटू साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा P/H। सो देखो थीटा तो यही है, थीटा के लिए ये P और ये H, तो थीटा के लिए P कितना है 12K और H कितना है, H आया है K √313 इंटू कॉस थीटा, वो क्या होता है D/H
तो थीटा के लिए ये पी तो ये बी, बी कितना है 13k और h तो है k अंडर रूट 313। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। तो बेटा k से k काट दो, k से k काट दो, 2 इन, अब नीचे की ओर लिख लेते हैं कॉस, कॉस कितना है बेटा, कॉस थीटा वही आया था ये स्क्वायर माइनस साइन कितना आया था 12k अपॉन k रूट 313 और उसका देखो ये k कट गया, यहाँ भी k और k कट गया, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, तो ऊपर तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर थोड़ी करना है भैया, वो तो नीचे करेंगे, तो मैं 2 इंटू 12 इंटू 13, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 12 इंटू 13 312, नीचे है रूट रूट करके 313, ओके। यहाँ 13 का स्क्वायर 169 और इसका स्क्वायर रूट करके 313, 12 का स्क्वायर 144 और ये 313। अब बेटा देखो यहाँ पे ये दोनों एलसीएम सेम आ जाएगा ना, तो ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना पड़ेगा बच्चा, ये 25 बटे ऐसे, ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई, तो 312 इंटू 313 और नीचे है 313 इंटू 25, ये कट गया, आंसर आ गया। ये किसका आंसर आया था 312/25 आया था। बड़ा किसके किसके नहीं आया था, किया फिर भी नहीं, क्यों नहीं किया था, समझ में नहीं आया था कि समझ में तो आया था फिर भी नहीं किया था, क्यों? हाँ सीखना नहीं है, सीखना है ना, हाँ करना है। तो दिवांगी का नहीं किया तो काय को बापू अपने, हाँ काय को देखो रूट 5 इरेशनल तो ऑलरेडी हो चुका है। ये ना सर नोट्स भी नहीं लाते, 7 चैप्टर की भी स्कूल में इंटरनेट कराता है भाई। ए भाई तेरे सीखना है, थोड़ा कॉपरेट कर बच्चे, ऐसा मत करे, है ना। रिसेप्ट तो कौन से ही करता है सर, वो बोलता है स्टैटिस्टिक्स वाले बापू, वो स्पेलिंग बात सीरियस ले यार, तेरे भले के लिए ही हो रहा है, ठीक है, थोड़ा कॉपरेट कर यार। अच्छा अभी रौनक क्या स्टेटस है बेटा इसकी स्पेलिंग का, सच बोलना, कोई इसको मार कर डांट किया नहीं है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, बड़े बड़े भी बोल देते, ठीक है बढ़िया। डिक्टेशन की भेजते। अच्छा बेटा ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है ये ट्रेन वाला अगेन आपको वापस से माइंड में रिवाइंड करने के लिए दिया है, स्पेशली जो बच्चे हैं स्टैंडर्ड वाले उनके लिए पहला इंपॉर्टेंट है, वो ट्रेन वाला क्वेश्चन। बेटा देखो यहाँ पे स्पीड और ये आ चुका है, तो सुनो पहले सबसे पहले क्या लिखना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। अब पढ़ते क्या दिया हुआ देखो, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर, टाइम दिया, डिस्टेंस दे दिया, डिस्टेंस कितना है 360। अब ना दिया है टाइम, ना दिया है, तो स्पीड मान लेते हैं x और टाइम मान लेते हैं y, ठीक है। तो हमारा क्या इक्वेशन बन गया, x इज इक्वल टू 360 अपॉन वाई। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो बेटा हमको लास्ट में पूछा क्या है, स्पीड, स्पीड पूछी है ना, स्पीड x है कि y है, x है, तो एक काम करो इसको ऐसे लिख दो, y इज इक्वल टू 360 अपॉन x। कोई दिक्कत है क्या, मतलब हो जाएगा ना, ये यहाँ से मल्टीप्लाई बनेगा तो x इंटू वाई हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा डिवाइड, अरे हाँ के ना, तो आप इसको ताकि हमारा जो इक्वेशन बने उसमें x रहे, और x आएगा सीधे स्पीड ही आ जाएगी, वरना अगर y आया तो फिर y से आपको x भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे पुट करके, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है स्पीड, क्लियर है। तो अगर आपने इक्वेशन y में बनाई तो बेटा को पूछा है स्पीड है तो x भी निकाल देना, फिर गलत नहीं है वो, ठीक है। या तो फिर आप ये ध्यान रखो कि आपको x ही पुट करना है, या फिर आप y पुट करो भले ही लास्ट में, और आगे जाने के लिए। तो क्या बोला है देखो, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, फिक्स स्पीड है,
ठीक है, अब केस नंबर 1 क्या बोल रहा है वो, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, स्पीड को 5 से बढ़ाना है, मतलब x प्लस 5, ये न्यू स्पीड। तो बोल रहा है कि अगर स्पीड 5 से बढ़ा दोगे तो 1 घंटा कम लगेगा, तो टाइम t माइनस 1 मतलब y माइनस 1 न्यू टाइम। सर हाँ बेटा, ये वाला केस 2 और वो y इज इक्वल टू 360 अपन x केस 1 नहीं होगा? हाँ तो कोई बात नहीं, वो लिख दो, एक ही बात है, वो तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ केस 1 केस 2, तो उसको बना दे केस, ठीक है, कोई गलत नहीं हो, ये न्यू टाइम। अच्छा, अब फॉर कवर द सेम जर्नी, तो डिस्टेंस कितना है 360, तो कोई बात, हम तो मालूम ही है व्हाट इज स्पीड क्या होता है, तो यहाँ पे स्पीड, इस केस में ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस केस का टाइम y माइनस 1, इसको यहाँ पुट कर दो, तो x प्लस 5 और ये डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई और ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बेटा उस y की वैल्यू पुट कर दो, क्लियर है, तो x प्लस 5, y कितना है बेटा 360 डिवाइड बाय x माइनस 1 एंड 360, ऐसे कर दो बेटा, ये इंटू ये ऐसा, तो x प्लस 5, नाउ 1 इंटू 360 माइनस x इंटू 1 x अपॉन x 1 जा x। देखो अब ये क्या है बेटा, ये सबसे डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ये जाएगा, डिवाइड क्या बनेगा, देखो अभी अब, अच्छा बच्चे वापस एक गलती करते हैं, डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, बेटा यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर भेज सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, तो 360 इंटू एक्स 360 एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा भाई ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 भी दोनों से मल्टीप्लाई करो, 360 इंटू एक्स 360 एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई, 5 जीरो जा जीरो, 5 6 जा 30 जा जीरो, कैरी का 3, 15 और 3 18, 1800 आया, सही है, हाँ। फिर माइनस 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू 360, ये प्लस क्या बनेगा, माइनस एक मिनट बेटा, यहाँ पे x आएगा, ठीक है ना, अब प्लस क्या बनेगा, माइनस, ये तो कट जाएगा, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1800 इक्वल टू 0। 126 कितना आया था इसका, किसने आंसर निकाला पूरा x निकाल के, जो भी होगा आप इसको कर देना फैक्टराइज, ठीक है ना, क्लियर है। ये किसकी बनी इक्वेशन, बन गई थी, सॉल्व नहीं किया आगे, क्यों, सर x y नहीं मिल रहा था इसलिए, क्या x y नहीं मिल रहा, रैशनलाइज कर दे, सॉरी अपने क्या बोलते हैं, हाँ फैक्टराइज कर दे इसको, सर उसमें ही कौन सा आएगा वही नहीं मिल रहा था। हाँ तो 1800 और 5 लाना है, माइनस 5 ना, क्या नहीं 35 और 40 और 45 होगा ना, मतलब 45 और हाँ 45